देश की सियासत यूं आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है और फिर चश्मे दान करती है। जी हाँ, ये सेम कहानी उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम उन राज्यों में हो रही जहां की जनता गरीब है और जहां की जनता सरकार से कुछ उम्मीद रख रही है। आज इस घटना के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ये घटना भी बिहार की है और इस घटना में एक लड़की की जिंदगी को कैसे बर्बाद कर दिया गया। जब आप इस घटना के बारे में जानेंगे, जब इस घटना के बारे में आप समझेंगे, तो मेरे साथ आप भी एक सवाल पूछेंगे कि जब हमारी बच्चियों के साथ ऐसे जघन्य अपराधों को अंजाम दिया जाता है तो इन घटनाओं के लिए जवाब कौन देगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर राजपूत। आप देख रहे हैं प्रखर ट्रू क्राइम चैनल को और हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने एक ऐसे सवाल को उठाते हैं, कैसे समाज में दबे हुए मुद्दे को उठाते हैं जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मुद्दे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और इन मुद्दों की वजह से पूरी दुनिया आज हमारी तरफ मुंह करके देख रही कि आखिर भारत में हो क्या रहा। दरअसल जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना बिहार के पटना की है। पटना में एक जगह लगती है गर्दनी बाग और उसी इलाके में एक मुस्लिम फैमिली रहा करती थी। परिवार बड़ा था, कमाने वाले कम लोग थे, इस वजह से वो परिवार काफ़ी गरीब था और इसी परिवार में एक कक्षा 5 में पढ़ने वाली बच्ची जोया रहा करती थी। जोया पढ़ने लिखने में बेहद ठीक ठाक थी, परिवार के लिए तमाम तरह की कोशिशें वो कर रही थी। शायद अगर उसको मौका मिलता तो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करती, लेकिन दरिंदों ने उस मौके को छीन लिया। दरअसल जोया की ज़िंदगी बड़ी सिंपल सी थी। सुबह उठती, पैसे कम थे तो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती, वहाँ पे क्लासेस लेती और क्लास लेने के बाद वापस आ जाती। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन अभी चंद दिन पहले की बात है, अचानक से जोया के स्कूल से फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि आपकी बच्ची के साथ कुछ हादसा हो गया है, आप लोग हॉस्पिटल आ जाओ। अब ये शब्द जब परिवार वाले सुनते हैं, सुनने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। भाग के फौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तब पूछते हैं कि जोया कहाँ है। ये सवाल जब हॉस्पिटल के प्रशासन से पूछा जाता है तो हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि यहाँ पे जोया नाम की कोई लड़की नहीं। इसके बाद जिस नंबर से फ़ोन आया था, परिवार वाले वहाँ पे कांटेक्ट करते हैं। जब कांटेक्ट करते हैं तब पता चलता है कि दरअसल जोया का जो इलाज हो रहा है वो लावारिस नाम के हो रहा है, यानी जोया की खुद की कोई आइडेंटिटी अभी तक रिवील भी नहीं हुई है। अब ये तमाम चीज़ें जब सुनते हैं परिवार वाले, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा। इसके बाद जिस स्कूल में वो बच्ची पढ़ने जाती थी, वहाँ के एक टीचर से परिवार वाले बात करते, पूछते कि साहब पूरा मैटर क्या है बताओ। तो तब जाके पूरा मैटर परिवार वालों को पता चलता है। दरअसल जो स्कूल वाले थे उनके हिसाब से जोया उस दिन पढ़ने आती है, 2 घंटे बाद वॉशरूम जाती है और उसी वॉशरूम में उसने केरोसिन डाल के अपने आप को जिंदा जला लिया। अब एक लड़की जो कक्षा 5 में पढ़ती है, अपने घर से निकलने के बाद स्कूल गई, वहाँ पे वो केरोसिन का कहीं से जुगाड़ कर लेती है, एक वॉशरूम में जाती है, वॉशरूम में जाने के बाद अपने आप को जिंदा जला लेती है। ये बात स्कूल वाले बता रहे हैं। जैसे ये बात परिवार वाले सुनते, परिवार वालों को ये बात हजम नहीं होती, फौरन वो नाराज होते हैं। नाराज होने के बाद इधर जोया का इलाज चल ही रहा था, लेकिन जोया लगभग 90% जल चुकी थी। इस वजह से जोया को बचाया नहीं जा सका, जोया की मौत हो गई। जब जोया की मौत हुई, पूरा गांव सदमे में आ गया कि एक लड़की जो कक्षा 5 में पढ़ती है वो स्कूल में जाके अपनी जान कैसे ले लेगी। इसके बाद मामला पुलिस में गया। पुलिस वाले भी जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं, लेकिन पुलिस का जो रवैया था शुरू में, उसको देखने के बाद किसी को भी नहीं लगा कि पुलिस वाले सीरियसली जांच कर भी रहे। दरअसल जब परिवार वाले धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसी दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और किस तरह से गिरफ्तार किया गया आप पहले वीडियो देखिए। अब जब गिरफ्तार कर लिया गया और इधर आक्रोश का माहौल तेजी के साथ आगे बढ़ा, लोगों में उन्माद छाया। इसी दौरान एक पुलिस वाले को भी लोगों ने कमरे में बंद करके पीट दिया। आप इसका भी वीडियो देखिए।
अब ये तमाम चीज़ें जब चल ही रही थी, तब तक ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में हाईलाइटेड हो गया कि आखिर एक लड़की जो कक्षा 5 में पढ़ती है, वो स्कूल जाती है, स्कूल में जाने के बाद अपनी जान ले लेती है। क्या ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अब इसी को लेके बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जब जांच पड़ताल करने जाते हैं, तो एक चैनल है भास्कर जब ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करने जाता है और वहाँ के जो पत्रकार थे उनसे जब बातचीत करता है और पत्रकारों को लेके स्कूल में जाता है और बच्चों से पूछताछ करता है, तब असल में जो कहानी निकल के सामने आई, इस कहानी ने सबको हैरान कर दिया। हालांकि इस कहानी को अभी तक कोई भी सरकारी तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। दरअसल भास्कर की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं कि उसमें एक लड़की और पढ़ती थी, उससे पूछा गया कि बेटा ये जो आपकी फ्रेंड जोया ने किया है, क्या सच में किया है या फिर इसमें कोई और मामला है? तब उस बच्ची ने जो बताया वो आप जानिए। दरअसल उस बच्ची के हिसाब से इसी स्कूल में एक टीचर और एक मैम पढ़ाया करती थी। दोनों के बीच काफ़ी क्लोज रिलेशन हो गए थे। दोनों कभी ऑफिस में, कभी किसी और जगह एक दूसरे के साथ क्लोज आया करते थे। बात चंद दिन पहले की है। जोया ने इन दोनों को क्लोज आते देख लिया था और इसी बात को लेके ये दोनों डर गए थे। जो टीचर था वो दबंग किस्म का था। इसकी वजह से इस लड़की को डराया करता था, इसको धमकाया करता था और साथ ही इसके ऊपर गलत नज़र भी डाला करता था। इसको बार बार उस रास्ते पे लेके जाने की कोशिश कर रहा था जिस रास्ते पे वो खुद चल रहा था। और ये तमाम चीज़ें जब जोया देखती है, काफ़ी परेशान होती है, तब उसने एक दिन कह दिया था कि मैं प्रिंसिपल सर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इसी के जस्ट बाद फिर ये पूरी घटना हो जाती है। अब जब टीचर का एंगल निकल के सामने आया और ये मामला पुलिस में गया, तो पता चला कि कई सारे ऐसे टीचर हैं जो फरार हो चुके हैं। अब आपसे एक सवाल है कि अगर टीचरों की कोई गलती नहीं है तो टीचर फरार क्यों हुए? चलिए, अगर हम इसको भी एक्सेप्ट कर ले कि टीचरों की गलती नहीं है, महज हादसा है, तब भी यहाँ पे 3-4 सवाल हैं। हादसा लगभग 10:30 बजे के आसपास हो गया था। जब हादसा हो गया, इसके बाद उस बच्ची को एक ऑटो में लिटा के लेके जाया गया। वो भी कहाँ? ऊपर नहीं, नीचे, जहाँ पे लोग पैर रखते हैं, उस पर लिटा के लेके जाया गया। इसके बाद लावारिश में उसको डाल दिया गया। उसका नाम तक मेंशन नहीं किया गया। परिवार वालों का आरोप है कि बच्ची का इलाज भी ठीक से नहीं किया गया। बच्ची को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया गया और जब बच्ची मर गई तो उसकी लाश को माँ बाप के हवाले कर दिया गया। कायदे से ना उसका इलाज हुआ, कायदे से ना कोई ट्रीटमेंट हुआ और यहां तक कि 10 बजे के आसपास ये हादसा हो गया था। परिवार वालों को 12:30 बजे फोन किया गया और जब जांच पड़ताल अलग अलग न्यूज चैनल की टीम ने की, तब वहां पे पता चला कि उस स्कूल में टोटल 4 वॉशरूम हैं। 4 में से 3 एक्टिव हैं और 1 एक्टिव नहीं है। एक वॉशरूम हमेशा बंद रहता था, लेकिन कमाल की बात आप देखिए कि जिस दिन हादसा हुआ उसी दिन अचानक से वो वॉशरूम खुल गया। बिहार की उस स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगा था। तमाम दिन वो कैमरा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसी दिन वो कैमरा ठीक ठाक नहीं चल रहा था, खराब हो गया। और भीम आर्मी के चीफ ने इस मामले पे एक पोस्ट किया। उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन उस इंसाफ की गुहार में उन्होंने एक पेपर की कटिंग लगाई है और उस कटिंग में एक न्यूज और छपी है। उसको जब आप जानेंगे तब आपको कुछ बड़े प्लान की बू आ जाएगी। दरअसल इसी स्कूल में 6 महीने पहले सेम एक बच्ची ने अपने आप को खत्म कर लिया था। तो क्या उस बच्ची ने सच में खत्म कर लिया था या फिर उस बच्ची को इस बच्ची की तरह मार दिया गया? क्या सच में परिवार वालों को इंसाफ मिल पाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में तैर रहे हैं। मुझे लगा इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों के सामने इस पूरी घटना को सचित्र विवरण के साथ लाऊं और आपसे कहूं कि आप इस मामले पे आवाज उठाइए, क्योंकि ये मामला न एक बच्ची का है, न ये मामला एक मुस्लिम फैमिली का है, ये मामला न केवल बिहार का है। आज ये मामला पूरे देश, पूरी दुनिया का है कि कहीं भी किसी भी बच्ची को मार दिया जाता है, कहीं भी किसी बच्ची को जला दिया जाता है, कि उसके साथ कुछ भी कर दिया जाता है और बाद में पुलिस की एक थ्योरी आ जाती है कि इस मामले में बच्ची ने ही अपनी जान ले ली। एक सवाल बड़ा सिंपल सा आपके सामने पूछना चाहता हूं कि क्या कक्षा 5 में पढ़ने वाली बच्ची इतनी डिप्रेशन में होगी कि वो अपनी जान ले लेगी? एक बच्ची जो कक्षा 5 में है, उसकी बॉडी इतने वजन को तो कैरी करती होगी, कम से कम 30 किलो 35 किलो। कितना केरोसिन लगा उसको जलाने में, और उतना केरोसिन वो बच्ची कैरी करके स्कूल लाई तो किसी को पता कैसे नहीं चला? अगर बच्ची ये सब कर रही थी, चीख पुकार मची होगी, किसी ने सुना क्यों नहीं? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो लोग आज पूछ रहे हैं। हम भी पूछ रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आखिर वो बच्ची जब स्कूल में केरोसिन लेके आई थी तो किसी टीचर ने उसको रोका टोका क्यों नहीं? और अगर वो केरोसिन लेके आई ही थी तो किसी बच्चे ने क्यों नहीं देखा? कहीं ऐसा तो नहीं कि केरोसिन लाने वाला भी कोई और था, बाथरूम में ले जाने वाला भी कोई और था, उसको जलाने वाला भी कोई और था, और इस पूरे मामले पे पर्दा डाल दिया गया सेम उसी तरीके से जिस तरीके से
हरियाणा की भिवानी में एक लड़की जिसका नाम था मनीषा अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है। निकलने के बाद रास्ते में गायब होती है। 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। बॉडी का सर बुरी तरीके से नोचा हुआ था, हाथ जल गया था, नाड़ा खुला हुआ था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने थ्योरी बना दी कि इसने सुसाइड किया है। सुसाइड लेटर हमको मिल गया है और कोई भी डाउट का एंगल नहीं है। वो तो जब बवाल मचा, एसपी को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया, बाकी जो पुलिस वाले थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन कब तक हर एक इंसाफ के लिए आम आवाम को बवाल करना पड़ेगा? कब तक? कब तक एक इंसान अगर शांति से इंसाफ की गुहार लगाए तो उसको नहीं मिलेगा? ये सवाल बड़ा है। मुझे लगा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने इस सवाल को रखना चाहिए। तो आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो समाज में जागरूकता का काम करते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला की हिफाजत करें।